Today we will discuss about the limitations of control and the relation between planning and control and essentials of effective controlling. These three topics we will discuss in this video. So our topic is limitations of control या नियंत्रण के नुकसान डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स। ठीक है, आप एग्जाम में ये मान के चलिए कि आपको पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हो सकता है कि अगर आप प्रोसेस याद करके गए हैं, आप एडवांटेजेस याद करके गए हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया जाए, स्टिल यू हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम याद करके ही नहीं आए हैं, अब हम क्या लिखेंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़ा हुआ जो भी कुछ आपको आता है आपको पॉइंट अपने से बनाना है। वी ऑल आर ग्रेजुएट इनफ नाउ और हम अपने मन से पॉइंट्स बना के उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड लिख सकते हैं। इफ़ वी नो द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एनीथिंग, अगर हमें किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन याद है, उसका मीनिंग याद है, तो अब हम इतने एबल हैं कि हम पॉइंट वाइज खुद एक एक पॉइंट बना के उसको डिस्क्राइब कर सके। कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आपको जितना भी आता है, जो भी एग्जाम में प्रोसेस के नाम से पूछा है प्रोसेस के नाम से लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछा है उसके लक्षण उसकी विशेषताएं कि आप हो सकता है एडवांटेज याद करके गए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से पूछ लिया तो आप मॉडिफाई करके कि हाँ ये इसका लक्षण हो सकता है, ये विशेषता हो सकती है, एंड यू हैव टू राइट इट। छोड़ना नहीं है पेपर में कुछ भी कोई भी क्वेश्चन। सो स्टार्ट explaining the limitations of control or disadvantage of controlling. So the first disadvantage is expensive process. क्यों कहा गया है भाई नियंत्रण को एक्सपेंसिव, क्यों कहा गया है, महंगा क्यों बताया गया है? बिकॉज वेन एवर ऑलरेडी वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ टाइम एंड मनी फॉर प्लानिंग द परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस को प्लान करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव ऑलरेडी कर चुके होते हैं। देन ओनली वी एनालाइज आर एक्चुअल रिजल्ट, एक्चुअल परफॉर्मेंस, एंड इफ वी फाइंड एनी डेविएशन, एनी डिफरेंसेस इन दोज एक्चुअल परफॉर्मेंस, देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस फॉर करेक्टिंग दोज प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम्स को या उन आउटपुट्स में जो हम एम रख रहे थे, अगर वो हमको नहीं रिसीव हुआ है एक्चुअल परफॉर्मेंस के थ्रू, हम करेक्टिव एक्शन ढूंढने में लग जाते हैं कि भाई गलती कहाँ हुई। फिर हम इसको सुधारने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स प्लान्स वापस से स्टार्ट करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंसिव प्रोसेस। कंट्रोलिंग की जो प्रोसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका अच्छा खासा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है। बिकॉज द टीम ऑफ एक्सपर्टीज स्पेशलिस्ट दे ऑल आर अरेंजिंग फॉर सॉल्विंग द problem. That's why they are taking the money on behalf of solving the problems or giving their suitable suggestions for corrective actions. That's why they are taking the money in a form of their salary or whatever you can say. That's why it is known as the expensive process. पहला इसका नुकसान, पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया कि ये एक महंगी प्रक्रिया है या एक्सपेंसिव प्रोसेस है। नेक्स्ट लिमिटेशन सेड दैट द कंज्यूम टाइम्स एंड एफर्ट। इट इज आल्सो कंज्यूमिंग टाइम एंड एफर्ट्स। आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारा टाइम क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, एज वेल एज आपके एफर्ट्स। एक छोटी सी भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सबसे पहले सॉल्व तो बात करेंगे, पहले आप उसको फाइंड करना है, ढूंढना है कि भाई प्रॉब्लम कहाँ होगी, किस चीज़ की वजह से हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्मेंस नहीं रही। तो यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स फॉर फाइंडिंग द प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टाइम एंड एफर्ट्स कंज्यूमिंग। जब भी हम कंट्रोलिंग की नियंत्रण की प्रक्रिया ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं तो उसमें बहुत समय भी लगता है, साथ ही साथ आपके एफर्ट्स भी लगते हैं। उन प्रॉब्लम्स को ढूंढने में आपका टाइम भी लगेगा। बिकॉज यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिसाइड द प्लान परफॉर्मेंस, यू विल सेट द स्टैंडर्ड्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर among in the organization. That's why it is known as time consuming and efforts consuming. Next is it is not easy to set the prescribed standard. हमने कहा था कि एक्चुअल जो प्लान परफॉर्मेंस होती है वो जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है, इन दोनों के बीच में आपको अगर आपके जो रिजल्ट है वो एज पर से प्लान परफॉर्मेंस नहीं आया, या दोनों के बीच में क्या आया, वो जो डिफरेंस आया,
ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। इस डिफरेंस को, इस अंतर को आपको पता लगाना है। जब आप प्लांट परफॉर्मेंस करते हैं तो आप क्या करते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को सेट करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं, सेट करके चलते हैं कि भाई ये स्टैंडर्ड है और इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट लेकर आना है। वो क्वालिटी को लेकर हो सकते हैं, मतलब गुणवत्ता प्रोडक्ट की, सर्विसेज की, किसी भी रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। कब, जब आप परफॉर्मेंस को प्लान कर रहे होते हैं। देन प्रोसेस होती है, आउटपुट हमें मिलता है, परफॉर्मेंस की जाती है। अब जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, अगर वो सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब इस जो बात की जा रही है स्टैंडर्ड को सेट करने की, तो इट इज नॉट अ इजी टास्क। ये एक बहुत सरल काम नहीं होता है कि आप स्टैंडर्ड सेट करें, बिकॉज द डिफरेंट माइंड, the different personalities of our employees are working in our organization. They are put their efforts by their self only. They are different from their knowledge level, experience level, the techniques, the training, many things are there. So that's why if we are setting the standard, so it is too much difficult to getting those set standards, because the employees are different in our organization. First of all, the organization and the expertise are finding so many problem whenever they are setting the standards. जब वो standards को, जब वो मानकों को निर्धारित कर रहे होते हैं स्पेशलिस्ट या जो भी मैनेजर हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अलग अलग पॉइंट को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड सेट करना, इट इज नॉट अ इजी टास्क। दैट्स व्हाई इट इज द नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ इट। कांट कंट्रोल एक्सटर्नल थ्रेट। ये बाहर से जुड़ी हुई जितनी भी चुनौतियां होती हैं उनको नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस में जब आप परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डेविएशन ढूंढते हैं, तो जो एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, जो बाहरी चुनौतियां होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस वी कांट कंट्रोल इट। हम उन बाहर की चुनौतियों को क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। सपोज कि रॉ मटेरियल जो सप्लायर है हमारा, ही इज रिफ्यूज फॉर गिविंग रॉ मटेरियल टू अस, कुछ तो भी रीजन बना के उसने हमें रॉ मटेरियल, कच्चा माल देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। अब एट अ टाइम हमको क्या करना है, रॉ मटेरियल के लिए कोई न्यू सप्लायर ढूंढना है जो कि हमारी लोकेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से उसके पास में हो, प्लस प्राइस भी सुटेबल रेट में वो हमें दे रहा हो। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अब ये जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल होते हैं कि कंट्रोलिंग के थ्रू उनको क्या नहीं किया जा सकता, इस प्रोसेस के थ्रू से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किसे, जो बाहर से आने वाली चुनौतियां हैं उन्हें। सपोज गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट करने का उन्होंने मानक ही बदल दिए, है ना। अभी तक क्या माना जा रहा था, क्या स्टैंडर्ड था, उनको चेंज कर दिया। अब आपने तो जो प्लांट परफॉर्मेंस की थी वो अभी की हालत में जो स्टैंडर्ड था गवर्नमेंट का, वो उसके अकॉर्डिंग की थी। अब एकदम से गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में चेंज कर दिया। अब आप उसको बदल पाएंगे क्या, नहीं। अब आपको वापस से सारी प्रोसेस स्टार्टिंग से करना पड़ेगी। दैट्स वाई ये जो फर्स्ट टू टाइप्स है ये इसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्सपेंसिव होती है, टाइम बहुत लगता है, एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि इट इज नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल थ्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की चुनौतियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई इट इज द नेक्स्ट लिमिटेशन। और लास्ट लिमिटेशन सेड दैट इट लिमिट्स ऑफ करेक्टिव एक्शन। कितनी चीज़ों को आप सुधारेंगे, कितने डिफरेंस आपको मिलेंगे, आप किस किस के रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस लेंगे, इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ लिमिटेशन। हर चीज़ की क्या होती है, सीमा होती है, लिमिटेशंस होती हैं। जितने भी आप करेक्टिव एक्शन ले लीजिए आपको बहुत तरीके का, बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल रहा है प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। आपने डेविएशन फाइंड भी कर लिए, बट हाउ मेनी करेक्टिव एक्शन यू विल टेक एट द सेम टाइम। आप कितने सारी चीज़ों को
सुधारेंगे तो उसकी भी क्या होती है, सीमाएं होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, यू कांट कंट्रोल दोज थिंग्स, और ऑल्दो यू फाइंड आउट द डेविएशन बट स्टिल यू आर अनेबल टू सॉर्ट आउट देम। आप उनको सॉल्व करने के लिए क्या नहीं होते हैं, एबल नहीं होते, रीजन जो भी रहे। दैट्स व्हाई बिकॉज इट हैज अ लिमिट। सब चीज़ों की क्या होती है, अपनी सीमाएं होती हैं। आप कितनी चीज़ों को सुधारेंगे, अगर कोई व्यक्ति है उसके कुछ पॉइंट्स हैं या फिर उसमें सारी बुरी आदतें हैं, अगर आप एक दो को सुधार भी देंगे तो हो सकता है कि बाकी उसकी बुरी आदतों को सुधारने के लिए अब आप एबल ना बचें। इसी तरीके से प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस के डेविएशन होते हैं। कभी एक दो अंतर हो तो आप करेक्टिव एक्शन कर सकते हैं, उनके सुधार के लिए काम कर सकते हैं। बट अगर डेविएशन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं, लार्ज है, सो द expertise, the specialists are also unable for giving the solution regarding those differences because it has limitations of corrective action. इन corrective actions की क्या होती है, सीमाएं होती हैं, limitations होती है। Now we will discuss the relationship between the planning and controlling. Relationship between planning and controlling is written on your board. So the first relation मतलब नियोजन और नियंत्रण के बीच के जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होती है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में, वो किस तरीके से होती है, तो वी विल डिस्कस इट। एंड द क्वेश्चन इज आल्सो केम इनटू दिस फॉर्म दैट एक्सप्लेन दैट द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वन टाइप इज दैट, second is write the relation between planning and controlling, and third one is that why it is to be said that planning is forward looking and controlling is backward looking। तो इस तीन तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट रिलेशन इज सेड दैट प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग। क्यों कहा जाता है, पहला तो ये संबंध है, ये रिलेशन है कि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, वहीं कंट्रोलिंग पास्ट ओरिएंटेड होती है। आप समझ लीजिए ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप नियोजन करते हैं तो आप आने वाले भविष्य के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जो पास्ट में बीत चुका है उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल। जो बीत चुका है उसके लिए आप कैसे प्लानिंग करेंगे, उसको तो आप सुधार सकते हैं। लेकिन जो कंट्रोलिंग होती है वो बैकवर्ड लुकिंग होती है, बिकॉज इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन द पास्ट डाटा विच इज़ अवेलेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। जो पिछली आपको जो हुई हैं गलतियाँ, उन गलतियों को सुधारने के लिए या वो गलतियाँ फ्यूचर में रिपीट ना हो, इसके लिए आपको पास्ट डाटा क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, विश्लेषण करना होता है बीते हुए समय से प्राप्त डाटा का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज बैकवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज ऑलवेज वी आर मेकिंग प्लान फॉर आर ग्रेट फ्यूचर। हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, मोर प्रॉफिट, सो इट इज ऑल रिगार्डिंग फॉर द टू द फ्यूचर। फ्यूचर पर्पज से ही हम प्लानिंग करते हैं। बट ऑलवेज कंट्रोलिंग इज नोन एज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज इट इज helpful for analyzing the past data and we are taking corrective action for future so that the situation which is received in that time is not पॉसिबल इन द फ्यूचर, ताकि जो अभी हमें स्थिति प्राप्त हुई है वो फ्यूचर में ना हो। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन दिस सिचुएशन। सेकंड रिलेशन सेड बोथ आर नेसेसरी टू फेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड चेंज इन्वायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि कंट्रोलिंग। प्लानिंग भी होना, कंट्रोलिंग भी होना, क्यों, बिकॉज द चेंजिंग इन्वायरमेंट इज ऑलवेज अफेक्टिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटी, मैनेजरियल रिलेटेड एक्टिविटी। जो भी इन्वायरमेंटल चेंज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एक्टिविटीज़ को, अंदर की मैनेजरियल एक्टिविटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। या जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है नियोजन के थ्रू। दैट्स व्हाई हियर द सेकंड रिलेशन सेड दैट बोथ आर नेसेसरी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड इन्वायरमेंटल चेंज। नेक्स्ट इज बोथ मेक एन ऑर्गेनाइजेशन अ सिस्टम ऑफ ऑर्डर। नियंत्रण और नियोजन, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। क्योंकि अगर आपके पास प्लान है, अगर आपके पास सारी चीज़ें प्री प्लान रिटर्न में अवेलेबल है, सो यू कैन गिव द डायरेक्शन इन दिस वे, आप डायरेक्शन दे सकते हैं। एज वेल एज यू कैन कंट्रोल ऑन ओवर ऑल एक्टिविटीज विच इज टू बी डन इन फ्यूचर बाय द एम्प्लॉयज। जितनी भी एम्प्लॉयज़ के थ्रू एक्टिविटीज़ डन की जाएगी, आप स्टार्टिंग से ही उन पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यू हैव टू क्रिएट एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में एक प्रॉपर अनुशासन का होना भी क्या होता है, जरूरी होता है। सो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वी कैन गेट इट। नेक्स्ट, planning is a thinking process whereas controlling is action and oriented process. प्लानिंग से आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप प्लान लिख सकते हैं। प्लानिंग सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस, प्लानिंग के थ्रू आप सिर्फ न्यू न्यू प्लान्स जो है वो बना सकते हैं। और जब भी आपको इनको अचीव करना है तो आपको नियंत्रण की, कंट्रोलिंग की क्या करनी पड़ेगी, मदद लेनी ही पड़ेगी। दैट्स व्हाई हियर अ बिग रिलेशन इन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्योंकि जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटीज हैं, यू कैन मेक द सॉलिड प्लान रिगार्डिंग दोज एक्टिविटीज बाय योर थिंकिंग एलिजिबिलिटी। आप आपकी थिंकिंग, आपकी जो सोच है, उससे आप अच्छे प्लान बना सकते हैं, बट उनको फुलफिल आप कंट्रोलिंग की हेल्प से ही करेंगे, बिकॉज इट इज द एम ओरिएंटेड प्रोसेस और इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस विच कंट्रोलिंग से आप गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और सुपीरियर अगर आपका प्रॉपर प्लान है, सो ऑल्सो इट इज हेल्पफुल फॉर अचीविंग द गोल, बट इट इज प्रोवाइड ओनली द थिंकिंग फॉर मेकिंग द रिजल्ट गुड। अच्छे रिजल्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ थिंकिंग मिलती है, अच्छे आप प्लान बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, बट व्हेनेवर you have to achieve the result, you have to achieve the goal, so you have to take the help of control. Next definition said that planning provides guideline. Its purpose to ensure that events are as per the plan. The aim of controlling is to keep the plan on right track. ठीक है, प्लानिंग से आपको क्या मदद मिलती है, गाइडलाइन। आप प्लानिंग जब भी करते हैं तो किसके लिए करते हैं, ताकि आप अच्छे बेहतर रिजल्ट मिल सके, आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, किस तरीके से आपको वर्क को प्रोवाइड करना है, डिवीजन करना है काम का, तो ये सब आप प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं, नियोजन की मदद से कर सकते हैं। तो प्लानिंग ने तो आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, एक गाइडलाइन दे दी, ठीक है, एक नियमावली दे दी कि इसके अनुसार काम होना चाहिए। अब प्लानिंग इट्स ऑलवेज इंश्योर दैट द इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इज एज पर द प्लान और नॉट, कि भाई अब जो काम हो रहे हैं, अब जो परफॉर्मेंस करवाई जा रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, एडवर्टाइजिंग हो रही है, लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, तो ये एज पर द प्लान है या नहीं, जो आपने प्लानिंग की थी ये उन प्लानिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बट जो कंट्रोलिंग का एम होता है वो यही होता है कि प्लान इज टू बी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, कि आप जो प्लान कर चुके हैं वो प्लान आपके राइट ट्रैक पर है या नहीं है, या जो इवेंट्स हो रहे हैं वो जैसा प्लान में तय किया गया था, निश्चित किया गया था, वैसे है या नहीं है। अगर नहीं है तो नियंत्रण या कंट्रोलिंग की मदद से हम उनको राइट ट्रैक पर ला सकते हैं, बिकॉज हियर वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द करेक्टिव एक्शन, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम करेक्टिव एक्शन से रिलेटेड बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस आर द रिलेशन बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगेन आई एम सेइंग यू कि ये क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जाता है, एक तो रिलेशनशिप करके पूछा जा सकता है, एक फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग को लेकर पूछा जा सकता है, और तीसरा किस टाइप से पूछा जा सकता है कि वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक्सप्लेन इट। So you have to write all those things which you know about planning and controlling, and you can must describe or explain those points also. Now we will discuss the essentials for effective control. Essentials of an effective control, कि जब भी आपको नियंत्रण को प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए क्या essentials होते हैं या क्या ज़रूरतें होती हैं। फर्स्ट एसेंशियल सेट दैट फॉरवर्ड लुकिंग, ऑल्दो अभी इसके जस्ट पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस करा उसमें कंट्रोलिंग को हमने बैकवर्ड लुकिंग बताया था, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट डाटा। लेकिन आपको सोचिए कि अगर आप पास्ट डाटा को भी एनालाइज कर रहे हैं तो वाई यू आर एनालाइजिंग इट, कि फ्यूचर में उससे क्या ना हो, मिस्टेक्स ना हो, फ्यूचर में आने वाले समय में आप जब कंट्रोलिंग करें तो आप सेम मिस्टेक फ्यूचर में ना दोहराएं, या जो भी अंतर आपको देखने को मिले थे जब आपको प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिला तो आपने करेक्टिव एक्शंस जो लिए, तो इट इज़ फॉर आर फ्यूचर। वो करेक्टिव एक्शन लेने का जरूरत भी क्यों पड़ी, ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या जो अंतर हमें देखने को मिले हैं या हमारा आउटपुट एज पर दी
प्लांट परफॉर्मेंस नहीं रहा तो फ्यूचर के रिगार्डिंग ही आप सारी चीज़ों को सुधारने में लग जाते हैं। दैट्स व्हाई द फर्स्ट एसेंशियल सेड दैट इट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल कंट्रोलिंग क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल स्वभाव में लचीला होना चाहिए कंट्रोलिंग प्रोसेस को। क्यों होना चाहिए फ्लेक्सिबल, बिकॉज वेन एवर यू वांट समथिंग एनी चेंज सो यू कैन मॉडिफाई इट इजीली। जब भी आपको कोई भी चेंज की, कोई भी बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है तो आप कंट्रोलिंग के थ्रू आपके प्लांट परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस या आपके डाटा एनालिसिस की चीज़ों को क्या कर सके, आसानी से बदल सके या उसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस बदलाव कर सके। दैट्स व्हाई द सेकंड एसेंशियल इज अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इट इज इकोनॉमिकल, बिकॉज इन द लिमिटेशंस, जब हम लिमिटेशंस पढ़ रहे थे कंट्रोलिंग की तब हमने पढ़ा था कि इट इज एक्सपेंसिव मेथड। अब एक्सपेंसिव है तो क्या कंट्रोलिंग करना छोड़ देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जहाँ प्लानिंग है वहाँ कंट्रोलिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंट्रोलिंग का इकोनॉमिक सस्ता होना भी क्या है, जरूरी है। आप ऐसे टूल्स, टेक्निक्स, ऐसे प्लान्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कंट्रोलिंग के आप कुछ टूल्स, टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस ज़्यादा महंगी ना हो, एक्सपेंसिव ना हो, इकोनॉमिकली आपका काम हो जाए। आपका जब मैं यूज़ करती हूँ दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम उस समय ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्टेबल कंट्रोलिंग which is providing lots of corrective actions, measures, setting standards, so it should be easily acceptable by the employees। easily नियंत्रण प्रक्रिया को क्या किया जाना चाहिए, अपनाया जा सके, एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट किया जा सके, ऐसी कंट्रोलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी आप नियंत्रण करें, जब भी आप कंट्रोलिंग करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैपन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में जो इजीली सभी लोग उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते। दैट्स व्हाई हियर द एसेंशियल इज सेड अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज द कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव की बात जब भी हम करते हैं तो इट इज लाइक दिस पॉइंट इकोनॉमिक और एक्सपेंसिव मेथड कि जितनी भी कंट्रोलिंग की प्रोसेस में एक्सपर्टीज और स्पेशलिस्ट को जब हम पैनल बैठती है, जब दे ऑल आर डिस्कसिंग अबाउट द करेक्टिव एक्शंस, मेजरमेंट ऑफ द सेटिंग प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स एंड सो ऑन, तब ये बहुत खर्चा होता है, एक्सपेंसिव हो जाती है कॉस्ट में कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो उस पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए और वो लागत की दृष्टि से भी क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए कि आपका ज़्यादा खर्चा भी ना हो और आपको अच्छे रिजल्ट मिले, अच्छे सजेशंस मिले जिनसे आप तुरंत मॉडिफिकेशंस कर सकें अपने स्टैंडर्ड्स में या करेक्टिव एक्शंस में। लास्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड। जब भी कंट्रोलिंग प्रक्रिया की जाती है तो इट इज ऑलवेज टू बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द एम्प्लॉयज। अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब कि आसानी से समझा जा सके। उस कंट्रोलिंग के प्रोसेस में जो भी करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं तो इट इज नॉट टू बी सो टफ, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। प्लान परफॉर्मेंस है तो भी, एक्चुअल परफॉर्मेंस है तो भी, अगर डेविएशंस मिले हैं तो वो भी इजीली अंडरस्टैंड होना चाहिए। जब तक आप गलतियों को समझेंगे ही नहीं, आप उनको सुधारेंगे कैसे। दैट्स व्हाई हियर रॉट दैट द इजी टू अंडरस्टैंड। जितनी भी कंट्रोलिंग की प्रोसेस होती है या जो भी करेक्टिव एक्शंस होते हैं इट ऑलवेज टू बी इजीली अंडरस्टैंड, आसानी से समझने वाले होना चाहिए। तो इस ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने एसेंशियल्स, लिमिटेशंस एंड रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के 3 टॉपिक्स को समझा है। इसके साथ ही ये वीडियो हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।